बड़ी खबर से और बड़ी खबर दरअसल देश भर में पिछले एक हफ्ते से एक चोरी की चर्चा है। चोरी कैसे हुई, चोरी किसने की, कितने की चोरी की और चोरी में कौन कौन शामिल है। हर कोई जानना चाहता है कि अयोध्या में राम लला का चढ़ावा चोरी होने के पीछे किसका हाथ है, सच क्या है। इस केस में एसआईटी की जांच भी अब शुरू हो चुकी है। एसआईटी ने राम मंदिर के एडमिनिस्ट्रेटर गोपाल राव उर्फ गोपाल से जांच की शुरुआत की है। आज जांच का दूसरा दिन है। एसआईटी की टीम अयोध्या में मंदिर परिसर में पहुंच चुकी है। आज बैंक कर्मचारियों को डॉक्यूमेंट और कागजात के साथ टीम ने तलब किया है और इसी के साथ राम मंदिर परिसर में अधिकृत तौर पर नोटों का बंडल बनाने वाले बैंक के कर्मचारियों को भी बुलाया गया है। ट्रस्ट के सदस्य पहले ही पहुंच चुके हैं यहां पर और इससे पहले सोमवार को भी टीम ने करीब 8 घंटे तक ट्रस्ट के पदाधिकारियों, बैंक कर्मियों और सेवादारों से पूछताछ की। इसके बाद दान पात्रों से प्राप्त नकदी की गिनती और उसकी प्रक्रिया का मौके पर निरीक्षण भी किया गया। साथ ही साथ राम मंदिर के दान पात्रों पर लगे सीसीटीवी कैमरे की भी जांच की गई। सूत्रों की माने तो चढ़ावे की रकम की गिनती और प्रबंधन से जुड़े लोगों की भूमिका जांच के दायरे में आई है। इसकी सबसे बड़ी वजह इन लोगों की संपत्ति राम मंदिर पर फैसले के बाद अब तेजी से बढ़ी है। तो ये दो तस्वीरें आप देख सकते हैं। राम मंदिर में चंदा चोरी का मामला जो है अब तूल पकड़ रहा है। जांच पड़ताल तेज कर दी गई है। एसआईटी गठित कर दी गई है और एसआईटी ने अपना काम करना शुरू भी कर दिया है। एसआईटी हर एंगल से जांच पड़ताल कर रही है और साथ ही साथ इसमें संलिप्त लोगों से पूछताछ भी कर रही है। और शुरुआत हुई है मंदिर के ट्रस्टी से, गोपाल राव से शुरुआत हुई है और उनसे भी पूछताछ लंबी चली है। ऐसे में आपको बताएं, राम मंदिर से चढ़ावा चोरी रिकवरी जांच के दायरे में चंदा चोरी बरामद हुआ है। आपको बता दें इसमें 5 लोग और जांच के दायरे में 50 लोग हैं, जबकि चंदा चोरी के मामले में जो रकम बताई जा रही है वो 7 करोड़ की बताई जा रही है और अब तक बरामद हुए हैं 2 करोड़, यानी कि अभी भी 5 करोड़ रुपयों को लेकर मामला अभी भी जस का तस बना हुआ है। ऐसे में चढ़ावा चोरी के जो किरदार हैं जो सामने आ रहे हैं उसमें टिन्नू यादव सबसे बड़ा खिलाड़ी माना जा रहा है। मनीष यादव जिनके पास से 36 लाख रुपए बरामद हुए हैं। केडी तिवारी जिनके ऊपर सोने के जेवर में हेरफेर के आरोप लग रहे हैं। वहीं लवकुश मिश्रा, इनका भी नाम इसमें सामने आ रहा है और इसी के साथ अनुकल्प मिश्रा जिनके गांव में फार्म हाउस मिला है। तो चढ़ावा चोरी में ये किरदार, ये चेहरे सामने आए हैं जिनको लेकर एसआईटी सबसे प्राथमिक स्तर पर जांच पड़ताल कर रही है। ऐसे में विजय विश्वास पंत लखनऊ के कमिश्नर हैं। एसआईटी में ये जो टीम बनी हुई है इसमें कौन कौन शामिल है ये भी आपको बता रहे। तो विजय विश्वास इसमें शामिल हैं, लखनऊ के कमिश्नर, और इसी के साथ किरण एस जो कि आईजी हैं लखनऊ रेंज की, नील रतन जो कि स्पेशल सेक्रेटरी हैं वित्त विभाग के, इनको एसआईटी में शामिल किया गया है जो इस मामले की पड़ताल कर रहे हैं। हर एक किरदार को बेनकाब करने की कोशिश इनके द्वारा ही की जाएगी। तो ये जो बड़े अधिकारी एसआईटी में शामिल किए गए हैं अब पूरी तरह से जिम्मेदारी इनके कंधों पर है। देखने वाली बात होगी कि ये जो गबन का ये मामला है, इस मामले की गुत्थी को ये किस हद तक सुलझा पाते हैं। ऐसे में समाजवादी पार्टी पर योगी सरकार ने तंज भी कसा है। आपको बता दें, राम मंदिर में चंद की कथित चोरी को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। अखिलेश यादव ने पुजारियों की जांच अधिकारियों से कराए जाने को सनातन परंपरा का अपमान बताया है। वहीं योगी आदित्यनाथ ने इस बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि अब राम भक्ति की बात वो लोग कर रहे हैं जिन्होंने कभी राम भक्तों पर गोलियां चलवाई थी। उन्होंने साधु संतों के सम्मान को लेकर विपक्ष की चिंता पर भी कटाक्ष किया। इससे स्पष्ट है कि मामला केवल मंदिर के चढ़ावे और दान के हिसाब किताब का नहीं है, बल्कि आस्था और राजनीति के बड़े विवाद का रूप ले चुका है। मुझे अच्छा है, इस बात को अच्छा लगा मुझे। मैं राम भक्त तो इस बात से प्रफुल्लित है ही, लेकिन अब राम भक्ति की बात वे भी कर रहे हैं जो कल तक राम भक्तों पर गोलियां चलाते थे। उनको भी एहसास हो गया राम भक्ति की ताकत का। अब उनको भी इस बात का एहसास हो रहा है कि अगर वे इससे भटके तो ऐसा ना हो कि जनता फिर उनको हमेशा के लिए ही भटका दे। अब वह भी उस मुद्दे पर आस्था की बात करने लग गए हैं। अब उनको आस्था याद आ रही है। अब उनको साधु संतों का सम्मान याद आ रहा है। तो
अयोध्या राम मंदिर दान विवाद का मामला लगातार गरमाया हुआ है और इस मामले में राम मंदिर आंदोलन से जुड़े सीनियर नेता और पूर्व सांसद विनय कटियार ने चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि अगर किसी ने इस मामले में गड़बड़ी की है तो उसे बख्शा नहीं जाना चाहिए। सुनिए। केवल एक बार हम वहाँ गए हैं, सज्जन बैठे हैं नीचे, हमसे पूछते हैं कि ये आपका वो कहाँ है पास। हाँ, कहा आपका पास कहाँ है। माने जिसने सब कुछ करवाया उसको भी नहीं जानते वो, लेकिन व्यवहार ठीक नहीं था, किसी भी प्रकार से नहीं था। और उसके 15 दिन के बाद गड़बड़ी शुरू हो गई। जो चढ़ावा आता है, बाकी चीजें आती हैं, वो सब इतने दिन में गायब। देश के प्रधानमंत्री ने तत्काल एसआईटी लगा दी है और आज एसआईटी घूमना शुरू हो गई है। तो इसीलिए हम यहाँ बैठे हैं अब थोड़ा सुकून के साथ। तो वहीं अब इस पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए लखनऊ से हमारे संवाददाता राजीव ओझा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, एसआईटी की जांच के दायरे में अब ये पूरा मामला आ चुका है, बड़े अधिकारी इसमें शामिल हैं। ऐसे में क्या जांच शुरू हो चुकी है और अगर जांच शुरू हो चुकी है तो कहां तक ये जांच पहुंच पाई है? अब तक क्या कुछ बड़े खुलासे इस जांच में हो पाए हैं? राजीव जी देखिए, एसआईटी की जांच का दूसरा दिन है। कल पहले दिन एसआईटी ने मंदिर परिसर के अंदर काफी समय बिताया था, करीब 8 घंटे की जांच हुई थी और जो पूरी प्रक्रिया थी चढ़ावे की, कैसे इकट्ठा होता है, फिर कहाँ गिनती होती है, सीसीटीवी कैमरा कहाँ लगा है, किस तरह बैंक में जमा कराया जाता है, पूरी प्रक्रिया को समझा गया और उस प्रक्रिया में शामिल सभी कर्मचारियों के बारे में सूचनाएं एकत्र की, उनका नाम लिया गया, उनका प्रोफाइल पता किया गया, किस भूमिका में थे, फिर निगरानी की व्यवस्था किसके जिम्मे थी, ये सारा तथ्य जुटाया गया है और कुछ लोगों से इसमें पूछताछ भी हुई है और आज भी पूछताछ होगी उस प्रक्रिया के शामिल लोगों से। जो प्रारंभिक रिपोर्ट आनी है, आपको बता दें कि अभी तक इस मामले में कोई एफआईआर दर्ज नहीं है। एसआईटी की पहली जिम्मेदारी ये है कि वो प्रारंभिक जांच रिपोर्ट देगी और इसके आधार पर जो लोग भी प्रथम दृष्टया दोषी पाए जाएंगे या अब तक जो लोग चिन्हित किए जा चुके हैं उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी और फिर उसके बाद आगे की कार्रवाई जो होगी। क्योंकि बहुत सारे तथ्य पहले जुटाए जा चुके हैं, कुछ आरोपियों की बरामदगी हो चुकी है, कुछ लोग चिन्हित हो चुके हैं। इन सब लोगों को एसआईटी की जांच के आधार पर कानूनी दायरे में लाया जाएगा और एफआईआर। राजीव, यहाँ पर आपसे ये भी जानना चाहेंगे राजीव, ये भी जानना चाहेंगे कि अब तक कितने रुपयों की जेवरात की बरामदगी अब तक की जांच पड़ताल में हो चुकी है? जी देखिए, ये तथ्य अभी तक साझे रूप से कहीं साझा नहीं हुआ है। अटकलों का बाजार इस मामले को लेकर के गर्म है। कहीं कहा जा रहा है किसी घर से 10 लाख बरामदगी हुई है, कहीं कहा जा रहा कुछ कर्मचारियों ने बेनामी संपत्तियां बनाई हैं, कहीं प्लाट लिए हैं, महंगे घर बनाए हैं, किसी के बारे में आ रहा है उन्होंने बहुत महंगा कोई हस्तर आलीशान बनाया है। तो इस तरह की ढेर सारी बातें हैं, लेकिन एसआईटी की जांच इसीलिए कराई जा रही है कि एक प्रारंभिक रिपोर्ट जब आ जाएगी तो उसके आधार पर जांच एजेंसियां आगे की जांच करेंगी। यानी जो एक पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा वो इसकी जांच करेगी तो चीजें क्लियर होकर सामने आएंगी। अभी तक स्पष्ट बिल्कुल नहीं है कि कितने का गबन हुआ है, बस अंदाजा लगाया जा रहा है कि इतने दिन से चल रहा था, तो इस तरह की मतलब इतनी बड़ी चोरी हो सकती है ये। जी ठीक है, तमाम जानकारी आपने साझा की राजीव, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।